first question is first solution देखते हैं. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. X plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. So the first equation is x plus y is equal to 14. ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की कोई भी दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, दोनों ही इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे और किसी भी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे. तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें पुट करते हैं. तो x की जगह क्या लिखना है, 14 माइनस वाई अगेन, ठीक है, ये वाला इज इक्वल टू 4. 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, मतलब क्या है यहाँ पर, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14. माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 इज हाउ मच, इट इज़ माइनस 10. सो माइनस इज कैंसल्ड आउट. ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो हमने एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, एक वेरिएबल की वैल्यू. अब हमें क्या करना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, x इज इक्वल टू कितना है, 14 माइनस वाई. तो 14 माइनस वाई करेंगे हम, x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की हमें कितनी वैल्यू पता चली, y की वैल्यू है 5. ठीक है, इज इक्वल टू 9. ठीक है, दिस इज 9. ठीक है, तो सो फाइनली हम क्या लिख देंगे, सॉल्यूशंस आर, सो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. ठीक है, और हम इसे चेक भी कर सकते हैं. देखो इक्वेशन में देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आना चाहिए. तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 आता है. और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो 9 माइनस 5 भी 4 आना चाहिए. एंड दैट इज ओके. सो करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट जो है, यहाँ पर वेरिएबल्स जो है थोड़ी सी चेंज कर दी गई हैं. x और y की जगह s और t को यूज़ किया गया है, तो हम बहुत इजीली ये वाला सॉल्यूशन भी कर लेंगे. सॉल्यूशन और कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा सिर्फ फ्रैक्शन के अंदर है, तो हम पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस आर, व्हाट आर गिवन इक्वेशंस, s माइनस t इज इक्वल टू 3 एंड s बाय 2 प्लस t बाय 2 is equal to, is it t by 2 or t by 3, let me check once. This is s by 3 and t by 2, yeah, so this is s by 3, I'm sorry. यहाँ पर क्या है, s by 3 है. ठीक है, प्लस t by 2 इज इक्वल टू 6. तो हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6. दिस इम्प्लाइज 2s प्लस 3t, और ये जो 6 है यहाँ पर इसके डिवीजन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 36. अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, और हम इस पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, s minus t is equal to 3. Here s minus t is equal to 3. तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट करनी है. तो s is equal to 3 plus t, and now what we'll do, we'll put this value of this variable in second equation. So second equation हमारी क्या थी, 2s plus 3t is equal to 36. तो 2s की जगह लिख ही लेते हैं, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. तो 2s की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस t प्लस 3t
इज इक्वल टू 36, 2 इंटू 3 कितना है 6, प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाउ ये जो 2t है और ये जो 3t है ये कितना हो गया 5t, 5t इज इक्वल टू 36, और ये जो प्लस का 6 है, ये प्लस का 6 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो 36 माइनस 6, सो 5t इज इक्वल टू 30। ठीक है, सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 5, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 6। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज t इज इक्वल टू 6, एंड s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो s की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें यहाँ पे पता होगा कि s इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस टी, सो s इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, सो इज इक्वल टू 3 प्लस 6, दिस इम्प्लाइज कि s इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो दीज आर द व्हाट आंसर्स। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, थर्ड पार्ट है ये, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो है हमें दिया गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो गिवन क्या है हमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, या फिर हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करना तो डायरेक्ट ही करते हैं। गिवन 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो y की फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो y क्या हो जाएगा प्लस में, और 3x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, y का क्या होगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो 3 है ये इधर जाएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में। तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब हम पुट करते हैं एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, सो 9x माइनस 3, y की जगह हमें क्या पुट करना है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9x, ये जो 3 है वो 3x से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9x, ये जो माइनस 3 है जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो ये इधर क्या है प्लस का 9 है, और उधर क्या है ये जो है ये कितना है प्लस का 9, और इधर क्या है ये भी प्लस का 9 है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो है 9x और ये क्या है माइनस 9x, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि 0 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया था कि स्टेटमेंट ट्रू है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो कितने सॉल्यूशंस हो जाते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन वेरिएबल गायब हो गया है, तो वेरिएबल अगर गायब हो जाता है लास्ट में इक्वेशन को सॉल्व करते करते, तो क्या बोलते हैं हम कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है। हेयर क्या लिखेंगे हम, नो वेरिएबल इज लेफ्ट इन द इक्वेशन, दिस इम्प्लाइज क्या चीज कि, एक मिनट, दिस इम्प्लाइज देयर विल बी infinite many solutions of this pair। ठीक है, of this pair या for this pair of linear equations। ठीक है, now